नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेक एक बहुत ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि प्रियंका नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था। जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसके साथ ये खौफनाक घटना घटी थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जब प्रियंका और उसकी फैमिली दिल्ली से जयपुर शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि उसके डैड का ट्रांसफ़र हो रहा था दिल्ली से जयपुर। तो प्रियंका बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सोच रही थी नया शहर होगा, नया स्कूल होगा, कितना मज़ा आएगा। और जयपुर उसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसका एक छोटा भाई भी था 12 साल का, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब वो लोग दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं तो उसके डैड सोचते हैं कि मेरा जॉब तो मतलब जो एक गांव है जयपुर में, वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से मेरा जो ऑफिस है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होगा। तो वो लोग जयपुर के एक गांव में जाते हैं शिफ्ट होने के लिए। वहाँ पे वो लोग एक बंगलों में जाते हैं, जो बंगला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन जब प्रियंका उस बंगलों के पास पहुँचती है तो उसे अजीब सा डर लगने लगता है, एक नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। सोचती है कि यार बंगला बहुत बड़ा तो है और सुंदर भी है, लेकिन अजीब सा क्यों लग रहा है। वो अपने मॉम से बोलती भी है कि मॉम हम यहीं शिफ्ट करने वाले हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ हम लोग यहीं शिफ्ट करने वाले हैं। तो बोलती है कि पॉसिबल नहीं है कि हम कोई और घर देख लें। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं, हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा भी है, इतना बड़ा बंगलो इतना सुंदर है और हमको बहुत सस्ते में मिल रहा है। इतने सस्ते में जयपुर में और इतना बड़ा घर तो नहीं मिलता। तो वो फिर अब क्या बोल सकते हैं, सिर्फ छोटी सी बच्ची थी 15 साल की। तो बोलती ठीक है शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और उसे डर तो लग रहा था। और आती है उसी रात की बात, वो लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं और अपना पूरा सामान अलमारी में जमा देते हैं और पूरा घर को जमाते हैं। सोचते हैं कि कल से ऑफिस भी चालू होने वाला है और बच्चों के स्कूल भी जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए। तो वो सब कुछ जमाते हैं और फिर उस रात बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं सब लोग, तो सोने के लिए चले जाते हैं। जब शाम हो रही होती है तो प्रियंका को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सोचती है यार इतने बड़े घर में हम सिर्फ 4 लोग कैसे रहेंगे, उसकी मॉम डैड और एक छोटा सा भाई था 12 साल का और वो थी। सोचती है कि यार इतने बड़े घर में तो कभी रहे नहीं है और ये बंगलो भी जब से मैं आई तब से अजीब सा गंदा सा लग रहा है मुझे। सुंदर तो है लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो वो इसी बात को सोच रही होती है और मैं अब क्या बोल सकती है। वो उसके मॉम डैड वहाँ पे शिफ्ट हो गए और सब लोग शिफ्ट हो गए, कुछ बोल नहीं सकती। तो वो सोने के लिए चली जाती है और वो सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। रात के 11 बजे जब सोने के लिए जाती है डिनर करके सब कुछ, तो सोचती है कि अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, क्या हो गया घर थोड़ा सा, शायद मैं पहली बार यहाँ रहने आई हूँ इसलिए मुझे इतना गंदा फील हो रहा होगा। मैं सो जाती हूँ, सुबह एडमिशन करवाने जाना है स्कूल में। तो बहुत सोने की कोशिश कर रही, 11 बज रहे होते हैं, 11 बजे से कोशिश करती है सोने की, तो फिर उसको नींद नहीं आती। फिर 12 बज जाते हैं, वो वापस कोशिश करती रहती है, सुबह 8 बजे उठना है, मैं क्या करूँ, सोना ज़रूरी है। बहुत सोचती शायद नया घर इसलिए नींद नहीं आ रही, लेकिन कोशिश ट्राई करती हूँ मैं सो जाऊँगी। लेकिन जब रात के 1 बजते हैं तब उसका डर जो था वो यकीन में बदल जाता है। रात के 1 बजे जब वो सो रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके विंडो से कोई भाग के गया। उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि मुझे पहले से डर लग रहा था और अब ये क्या था। और उसको फिर वो कंबल ढक लेती है पूरा मुंह, सोचती है कि मैं मुंह ढक लूंगी तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई चल रहा है, किसी को उसको आहट महसूस होने लगती है। तो फिर सोचती है कि जाने तो मेरा वहम होगा, शायद मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ इसलिए मेरा वहम होगा, मुझे ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। तो वो फिर से सोने की कोशिश करती है कंबल में ओढ़ के। फिर उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पायल की आवाज़ आने लगती है विंडो के बाहर से। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है अपने भाई को उठाऊं या नहीं उठाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। और भाई छोटा है, 12 साल का है, वो डर जाएगा अगर उसने ऐसा कुछ सुन लिया तो वो कुछ नहीं बोलती है, पूरा कंबल ओढ़ के डरी हुई भगवान का नाम लेती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है और सोने की कोशिश करती है। कंबल ओढ़े ओढ़े सोने की कोशिश करते करते उसको फाइनली नींद आती है 4 साढ़े 4 बजे करीब, और वो सो जाती है। और उसको उठना होता है सुबह 8 बजे, क्योंकि एडमिशन करवाने जाना था उसको। तो जब उसकी मम्मी उसको उठाने आती है तो नहीं उठती है, उसको बोलती नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है, नहीं अभी मैं सो नहीं पाई। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं जाना अपन को स्कूल, जल्दी उठ। तो फिर वो ऐसे उठ जाती है, क्या करेगी, उठना पड़ता ही है। लेकिन उसकी आंख में पूरी नींद रहती है, वैसे ही स्कूल जाती है, स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद फिर घर आती है और सोचती है अपनी मम्मी से ये बात बताऊं, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बताती कि जब से मैं आई हूँ तब से मम्मी को बोल रही हूँ कि डर लग रहा है, भयानक लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो मम्मी मुझे चिल्ला देगी, बोलेगी तेरा मन ही नहीं था यहाँ पे आने का, तो पहले बोल दी होती तो यहाँ पे नहीं आती, तो वो अपनी दादी के पास रह ली होती गाँव में। तो वो सोचती है कि अभी मैं क्या करूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती।
तो उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है, आराम से रात का डिनर करती है, एडमिशन करवा के आ जाती है स्कूल से, रात का डिनर करती है और फिर सोने जाती है। सोचती है कल शायद नई रात थी इसलिए मुझे नींद नहीं आ रहा था, आज तो आराम से सो जाऊंगी। और फिर वो सोने की कोशिश करती है, 11 साढ़े 11 12 तक वो बेड पे चली जाती है सोने के लिए। फिर से सोने की कोशिश करती है, फिर से उसको अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती है, गंदा फील होता है। और उसको वापस से जब 1 बजता है रात का, तो उसे वापस से ऐसा लगता है कि कोई बाहर चल रहा है, कोई विंडो के बाहर घूम रहा है, किसी फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, किसी की पायल की आवाज़ आ रही है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस दिन अपने भाई को उठाती है, वो बोलती है आर्यन उठ जा प्लीज, उठ जा, मैं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। तो भाई बोलते हैं क्या हुआ, क्यों, क्या हो गया आपको, क्यों नहीं नींद आ रही है आपको। तो फिर वो भी थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसको नींद से जोर से झकझोर के उठाती है उसको। तो उठ के बोलते हैं क्या हो गया आपको दीदी। तो बोलती है कि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है बाहर से, और कोई लोग चल रहे हैं बाहर, ऐसा लग रहा है। मॉम डैड तो सो रहे होंगे क्योंकि वो लोग तो जल्दी सो जाते हैं। तो बोलता है कि कोई नहीं चल रहा है, आपका वहम होगा, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो आर्यन सो जाता है। उस रात भी सेम चीज़ें होती है, जब सो रही होती है उसका लगता है कि उसका कंबल कोई खींच रहा है। तो फिर वो कैसे भी कंट्रोल करती है और उस रात सोने की कोशिश करती है, और फिर सोती है 3-4 बजे करीब, उसको नींद नहीं आती है। और सेकंड डे जब था उसको स्कूल जाना था, एडमिशन हो चुका था, नया नया स्कूल था, उसके लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी उसको कि नया दोस्त बनेंगे, नया स्कूल है। तो वो खाना वाना खा के स्कूल के लिए निकल जाती है। जब स्कूल में जाती है तो एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है, जो उसके मोहल्ले की ही लड़की थी। उससे बात करती है तो प्रियंका उसको अच्छा लगता है प्रियंका को बात करके उस लड़की से। तो वो बोलती है तू कहाँ से शिफ्ट हुई है हमारे, बोलती कि इस मोहल्ले में रहती है। तो लड़की बोलती है हाँ मैं भी तो उसी मोहल्ले में रहती हूँ, कौन से घर में रहती है तू। तो बोलती है कि मैं इतने नंबर के बंगलों में रहती हूँ। प्रियंका उसको बताती है। तो बोलती है कि तू उस बंगलों में रहती है। वो लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है। प्रियंका बोलती है क्यों, क्या हुआ। तो बोलती है नहीं नहीं ऐसा ही, बस कुछ नहीं। तो प्रियंका बोलती है बोल ना क्या हुआ, तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं लंच करने जा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा सिर दुख रहा है, अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो बोलती है ठीक है। प्रियंका को थोड़ा सा गंदा फील होता है कि अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी, अभी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तो कुछ नहीं बोलती है और वो घर आ जाती है। घर आने के बाद उसकी 3rd रात थी उस बंगलों में। उस दिन उसको लग रहा था कि मेरे साथ फिर से वो सब चीज़ें ना हो, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी सोने से पहले। जब डिनर करके सोने जाती है उस रात, तो सेम एक्टिविटी जो हो रही थी पिछली रात वही सेम होने लगती है, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार ज़ोर ज़ोर से किसी भागने की आवाज़ आती है, किसी की लड़ाई करने की आवाज़ आती है आंगन से, ऐसा लगता है आंगन से कोई भाग रहा है, छत पे कोई कुछ पटक रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगती है। और घर में भी ऐसा लगता है घर में भी कोई भाग के गया घर से भी, विंडो से। तो फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और इस रात आर्यन को भी वो आवाज़ें आ रही थी, उसके भाई को भी। उसका भाई भी डर के उठ जाता है, दीदी कुछ तो अजीब सा बात कर रहा है कोई बाहर, विंडो के बाहर। तो उसको चुप कराती, बोलती अभी नहीं बोलते हैं ऐसी चीज़ें, उसको इशारे में बोलती है, उसको चुप कराती है आर्यन को। तो वो चुप हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गया होता है क्योंकि वो बच्चा है, वो 12 साल का, उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ किया नहीं था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आवाज़ें और बढ़ जाती है, बहुत लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो फिर वो लोग सोचते हैं अब हम लोग जाते हैं मॉम डैड के पास, उनसे बात करते हैं। तो बच्चे दोनों, प्रियंका और उसका भाई दोनों मॉम डैड के पास जाते हैं। मॉम डैड को बोलते हैं तो उसकी मॉम डैड को ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं होता। बोलते तुम लोग क्या फालतू बात कर रहे हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती है। उसके मॉम डैड बोलते हैं जाओ जाओ सो जाओ तुम लोग, चलो देखते हम कहाँ है कुछ। तो उसके डैड जब आते हैं आंगन में तो कुछ नहीं दिखता है। तो वो लोगों को सोने के लिए बेडरूम में छोड़ के जाते हैं। वो लोग डर डर के कैसे भी सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना था। तो उस रात सो जाते हैं वो लोग। उसके बाद सुबह उठते हैं तो उनका सिर भी बहुत दुख रहा होता है क्योंकि प्रियंका की नींद तो 3 दिन से नहीं हो रही है, लेकिन उस बच्चे की नींद भी, उसके भाई की नींद भी नहीं हुई थी। तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है अब स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि नया एडमिशन हुआ है। तो वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से स्कूल के लिए। जब वो उस दिन उस लड़की से मिलती है जिससे प्रियंका की दोस्ती हुई थी, पूछती है कि तो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, अपनी तो नई दोस्ती हुई है। उस लड़की से फिर बात करने जाती है प्रियंका, तो बोलती है कि नहीं तो एक ऐसा कुछ नहीं, वो लड़की बोलती है। तो प्रियंका बोलती है बता ना क्या हुआ। तो बोलती है मैं बोलूँगी तुझे विश्वास नहीं हो, तुझे गुस्सा आएगा। तो बोलती है बता ना क्या हुआ। तो उस लड़की ने बोली जिस घर में रहती है तो जिस बंगलों में, वो बंगला हॉन्टेड है। वो बच्ची बताती है प्रियंका को। तो वो प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती क्या बात कर रही है तू। तो बोलती हाँ वो बंगला बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, वहाँ पे एक और फैमिली आई थी वहाँ पे रहने के लिए जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी 3 दिन से वही ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बच्ची बोलती है प्रियंका की दोस्त कि ठीक है तू अपनी मम्मी से बोल दे और वो बंगला जल्द से जल्द खाली कर दे वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा।
तो प्रियंका सोचती है हाँ ठीक है, मैं मम्मी से जाती हूँ, बात करती हूँ इस मैटर में। जब घर जाती है प्रियंका अपने मम्मी को बोलती है, तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है कि कोई बच्ची क्यों मेरी बेटी को ऐसे भड़का रही है। एक तो हमको सस्ते में घर मिल गया है, तो मोहल्ले वालों को जलन हो रही है, तो खुद तो उनको मिला नहीं इतना बड़ा घर सस्ते में। तो उसकी मम्मी के जो लड़की ने बताई थी प्रियंका की दोस्त ने कि वो घर हॉन्टेड, उसकी मम्मी के पास जाती है प्रियंका की मम्मी कि तुम्हारी बेटी ऐसा फालतू चीज़ों मेरी बेटी को भड़का रही है। उसकी मम्मी से लड़ाई कर लेती है। उसकी मम्मी बोलती है क्या भड़का रही है मेरी बेटी, सच तो बोल रही है। उस बच्ची की मम्मी बोलती है सच तो बोल रही है घर हॉन्टेड तो बोल, इसमें बड़ी बात क्या है। तो प्रियंका की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, उसकी मम्मी से लड़ाई करके घर पर वापस आ जाती है। और ये था उनका 4th रात उस घर में, उस बंगलों में। उस रात फिर से उसके भाई की, आर्यन को और प्रियंका को बहुत डर लग रहा होता कि हम कैसे सोएंगे, आज की रात भी हमको नींद नहीं आने वाली, बहुत डर लग रहा है, कैसे सोएंगे, क्या करेंगे। और मम्मी पापा को विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पे। तो फिर भी वो लोग क्या कर सकते थे, जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद वो लोग सोने की बहुत कोशिश करते हैं। रात के 1 बजते ही फिर से एक्टिविटी चालू हो जाती है, लेकिन जो इस बार चालू हुई थी वो नॉर्मल लेवल पे नहीं थी। इस बार जो एक्टिविटी चालू हुई थी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा बिल्ली रो रही है, बहुत गंदे तरीके से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से एकदम। और 2 लड़कियों की, ऐसा लगता था औरतें लड़कियां बहुत चिल्ला रही है, लड़ाई कर रही हैं, रो रही हैं, और कोई भाग रहा है बहुत जोर से, ऐसा लगा छत कोई तोड़ डालेगा। और इस बार सिर्फ बच्चों को वो आवाज़ नहीं आ रही थी, इस बार वो आवाज़ उनके माँ बाप को भी आने लगी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, सोचे कि ये हमारे बच्चे तो सच बोल रहे थे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसी गंदी सी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने बच्चों को कमरे में भागते हुए आते हैं। और जब वो लोग भागते हुए इनके कमरे में आते हैं तो वो लोग देख के एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो आर्यन था प्रियंका का भाई, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। वो अजीब सी वियर्ड हरकतें कर रहा होता है, उसकी बॉडी एकदम गर्म हो गई होती है और बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है उसको, और ऐसा कांपता है और बहुत चिल्लाने लगता है अचानक से। कभी कभी बीमार हो जाता है, कभी कभी गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, कभी कभी खुद को सिर पटकने लगता है, बहुत वियर्ड हरकतें करने लगता है आर्यन। उसके मॉम डैड को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं उसके माँ बाप कि अपना सिर विर फोड़ लेगा। तो उसके माँ बाप उस आर्यन को पकड़ के पलंग में बांध देते हैं कि अगर बांध देंगे हमारा बच्चा बच जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात, हम सुबह उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े गाँव वाले एरिया में रह रहे थे वो लोग। तो वहाँ पर रात में डॉक्टर का उतना था नहीं, तो फिर सोचे कि या किसी को दिखाएंगे हम लोग, एक बार सुबह हो जाए। तो वो लोग बांध देते हैं और सोचते हैं कि बैठ के वहीं पे वेट करते हैं। और वो हरकतें और वैसी की वैसी हरकतें हो रही थी, वो हरकतें बंद नहीं, जो एक्टिविटी होती बंद नहीं हुई थी। उसके डैड ने बोला कि मैं जाता हूँ, मैं छत पे चेक करके आता हूँ कौन हमारा छत तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन चिल्ला रहा है, कौन भाग रहा है इतना आंगन में। तो उसकी मम्मी उसके पापा को रोक लेती है, क्योंकि जो आर्यन के साथ हरकतें हो रही थी, जो उसके साथ चीज़ें हो रही थी, वो नॉर्मल नहीं थी, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से हो रही थी। तो उसकी मम्मी उसके पापा को रोक देती है, बोलती है नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, हम चारों यहीं बैठेंगे, इसी रूम में बैठेंगे, हम कहीं किसी को छोड़ के नहीं जाने वाले। बहुत ज़्यादा उसकी मम्मी डर जाती है, तो उसके डैड वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन आधे घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे बीत जाता है, उसकी भाई की हरकतें वो शांत नहीं होती, वैसी रहती हो। और 1 घंटे बाद उनके साथ जो होता है आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। जो आर्यन था बच्चा, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने की वजह से उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ। अभी हमारे बेटे को सब नॉर्मल से बुखार आता था, नॉर्मल हरकतें कर रहा था, जो भी होता है, लेकिन डेथ कैसे हुई। बिल्कुल पागल जाते हैं वो लोग, चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि इस बार तो मैं चेक करने जाऊंगा कि क्या हो रहा है हमारे घर में और मेरे बेटे के साथ क्या हुआ जो मेरे बेटे की डेथ हो गई। बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते रोते और चेक करने के लिए वो आंगन में निकल जाते हैं उसके डैड। जब आंगन में जाते हैं तो उनको आंगन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनको वहां पे इतना ज्यादा बालों का गुच्छा दिखाई देता है, वाइट बालों का गुच्छा, इतना ज्यादा। वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है, हमारे घर पे तो कोई वाइट बाल वाली बुढ़ी औरत है नहीं, हमारे इधर कोई काम करने वाली नहीं जिसका बाल ऐसा वाइट होगा। और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो और ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो फर्श था वहाँ पे आंगन में, ऐसा लगता है किसी की घसने की, किसी को घसीटते हैं ना, वैसा निशान वहाँ पे पड़ गया था। तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागते हुए घर में आते हैं। अब तो उनका बच्चा भी मर चुका था, तो उनकी हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कैसे भी बैठ के उस रूम से निकल भी नहीं सकते वो टाइम पे। तो कैसे भी बैठे रहते, 1-2 घंटे बैठे रहते हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं घर से, जब थोड़ी सुबह होता है, 6 बज जाता है। उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी रात बहुत ज़्यादा गंदी थी।
और बच्चे को मतलब लेके जाते हैं, उसका जो भी करना होता है क्रिया करते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम ये घर खाली कर देंगे, और उसी दिन वो लोग ये घर खाली कर देते हैं। और जिस औरत से लड़ाई की थी प्रियंका की मम्मी ने, उसकी दोस्त से, प्रियंका के दोस्त की मम्मी से उसके घर पे जाती है और उसकी मम्मी से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो आप, मैंने आपको बुरा भला बहुत ज़्यादा बोल दिया, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें, अगर आपकी बात मान ली होती तो ये सब हमारे साथ नहीं होता। बहुत फूट फूट के रोती है प्रियंका की मम्मी। तो उसकी लड़की की मम्मी बोलती है कि मैं आप लोगों को इसीलिए पहले अलर्ट कर रही थी, वहाँ पे कुछ 10 साल पहले वहाँ पे एक कांड हुआ था, 2 लड़कियाँ वहाँ पे रहती थी, उनके मॉम डैड कुछ साल पहले, 1 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हुई और दूसरे साल उसके डैड की डेथ हुई, और 2 लड़कियां वहां पे रहती थी इतने बड़े घर में। पता नहीं क्या उनके साथ हुआ जो 2 लड़कियां लड़ाई करके एक बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ली और दोनों ने सुसाइड कर ली। पता नहीं क्या उनके साथ ऐसा हो गया। उनकी ही आत्माएं, लोग बोलते हैं कि उस घर में भटकती हैं और ऐसी हरकतें करती है। 4-5 साल पहले भी एक फैमिली वहाँ पर रहने आई थी, उस फैमिली के साथ भी सेम टू सेम ऐसी हरकतें हुई थी। वो फैमिली 4-5 दिन रही थी वहाँ पे, ऐसी एक्टिविटी चालू हुई थी और उनके घर में एक बुढ़े आदमी की डेथ हो गई थी ऐसी एक्टिविटी की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रही थी, लेकिन अब अच्छा है कि आप लोग टाइम पे छोड़ रहे हो ये घर, वरना आप लोगों में से कोई भी नहीं बचता। ये बंगला खूनी बंगला है। तो उसके बाद वो लोग क्या करें, अब गम तो था ही कि उनका भाई, प्रियंका का भाई मर गया था, 12 साल का उनका बच्चा मर गया था। वो लोग सोचते हैं कि हम जयपुर ही छोड़ देंगे, हम अपना ट्रांसफ़र दिल्ली ले लेते हैं। उसके डैड अपना ट्रांसफ़र दिल्ली ले लेते हैं और फिर वो लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। और वो बात प्रियंका अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। वो जब लिखी थी स्टोरी तब बताई थी कि लिखते हुए मुझे रोना आ रहा है कि मेरे भाई की डेथ हो गई, उस घर ने मेरे भाई को खा लिया। आज प्रियंका 22 साल की हो चुकी है, लेकिन वाकया वो भुला नहीं पा रही है, वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी अजीब सा गंदा फील हुआ उसके बारे में, उसका दुख मुझे दिखा इस स्टोरी में, जो इसके साथ हुआ था उसमें। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।